नशियात डाली गई थी, अगर वो ऐसे वैसे कोई थे तो कोई तफ्तीश तो नजर आती ना कि नहीं, ये 2 दिन में बड़ी तफ्तीश हुई है उनसे, ठीक है, और फिर को उनके क्रूज पर कोई रेड हो रहे थे, क्या हो रहा था? तो सीधा साधी बात थी, एक सहाफी जो हुकूमत का माउथ पीस नहीं था, यानी कि मतीला जान, आपने उनको खामोश रखना था 4-5 दिन, और बाकी कम्युनिटी को मैसेज देना था कि कोई अगर पिम्स अस्पताल के चक्कर लगाएगा तो मनशियात डाल के अंदर भेजेंगे, इतना मकसद था। अच्छा असदुद्दीन साहब, ये बताइएगा कि जो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है वो एक हुकूमत के एक अहम ओहदे पे फायज हैं कि हुकूमत ने मुकदमा भी करवाया और हुकूमत मुकर भी रही है कि झूठा मुकदमा है। क्या मतलब इसका कि हुकूमत की ये हुकूमत ने मुकदमा नहीं करवाया, इसका मतलब हुकूमत से कोई और ताकतवर है जिसने मुकदमा ये करवाया होगा? देखिए, ये हुकूमत आपको पता है प्रॉक्सी है, ये एक फार्म 47 की लास्टिक की शिलवाने पहनी हुई एक हुकूमत है, इसकी ज़्यादा हैसियत नहीं है। तो आप कहें कि इन्होंने मुकदमा करवाया होगा, इनके बस की ये खेल नहीं है। हाँ, जिन्होंने करवाया है ये उनके आगे जिसे कहते हैं ना सजदा रेज है, ये उन्हीं से मैंडेट मांगते हैं, उन्हीं की विल की नुमाइंदगी करते हैं, विल ऑफ द पीपल की नुमाइंदगी नहीं करते। तो फिर वो बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब को भी मालूम है कि मुकदमा किसने करवाया था, लेकिन ऑफ कोर्स राना सनाउल्लाह साहब उनका नाम नहीं ले सकते थे। लेकिन चलिए, कम से कम उन्होंने इतना तो एतराफ़ किया जिसके लिए हमें ज़रूर उनको सराहना चाहिए कि इस हुकूमत का होते हुए भी, इस कंप्रोमाइज हुकूमत का होते हुए भी उन्होंने कम से कम इतना सच जरूर बोला कि मुकदमा झूठा है, मन घड़त है और मतीला जान को रिहाई मिलनी चाहिए। अच्छा तो सब आप मतीला जान के शागिर्द भी हैं, करीबी दोस्त भी हैं, क्या समझते हैं कि ये जो अभी गिरफ्तारी हुई है, जमानत हुई है, एक बड़ा भोंडा किस्म का झूठा मुकदमा है, इसके बावजूद मतीला जान साहब अपनी जो एक जर्नलिज्म की ड्यूटियां हैं, हक और सच की खबर के साथ रहेंगे, या समझते हैं कि ये तमाम तर प्रेशर जाइड उनको जो है उनको कमज़ोर कर सकेंगे? मुझे इस बारे में जैसे कहते हैं 1% भी मतीला जान पर डाउट नहीं है कि मती भाई ज़रा भी पीछे हटेंगे, बल्कि मैं आपको बताऊँ वो और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखें, सहाफ़ियों के लिए ना ये मुकदमा, गिरफ्तारियाँ, अगवा होना, हमले होना हमारे लिए तो बैड ऑनर होते हैं, ठीक है। ये इस चीज़ को साबित करते हैं कि हम रियासत के टाउट नहीं है, हम उनके माउथ पीस नहीं है, इसलिए निशाना बने हैं। जब रियासत निशाना बनाती है तो मतीला जान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूँ ना, उनके साथ जो पहली दफ़ा हुआ है 2020 में भी अगवा हुए थे, इससे पहले भी जब डाउन में थे उनकी गाड़ी पर हमला होना, फिर उनकी फैमिली के ऊपर हमला होना, ये सब कुछ वो हुए थे। और फैमिली से ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। आप फैमिली के आगे सब कमज़ोर पड़ जाते, लेकिन अगर फैमिली पर हमलों के बावजूद मतीला जान नहीं कमज़ोर हुए तो आपको क्या लगता है कि ये नशिया डाल के इस किस्म की घटिया प्रोपोगंडे करके ये लोग मतीला जान को कंप्रोमाइज़ कर लेंगे? मेरे ख्याल में अगर ये ऐसा समझते हैं तो मेरे ख्याल में मुझे मज़ीद खौफ आता है अपने मुल्क के 24 करोड़ आवाम के लिए कि हमारा मुल्क इतने निकम्मे और इतने घटिया लोगों के हाथ में है। सर लास्ट में बताइएगा, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा खून नज़र आता है, ट्विटर का देख सकते हैं, बहुत सी वीडियोस आ रही हैं, आप ग्राउंड के ऊपर जर्नलिज्म कर रहे थे, ये वाकई जो फुटेजेस इस वक्त ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं, ये जेन्युइन है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई कोई प्रोपेगेंडा कर रही है? देखिए, टू वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस तरह से वीडियोस देखी नहीं, मैं पिछले कुछ दिनों से ट्विटर से दूर हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो PTI का जो दावा है कि उनके लोगों को यहाँ पर कत्लेआम किया गया है, उसमें बहुत वजन है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ आंसू गैस और लाठीचार्ज से ये कारकुन वापस जाने वाले नहीं थे, ठीक है। और उस वक्त फायरिंग की, शदीद फायरिंग की आवाज़ें सबने सुनी है उस रात, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि वही कारकुन जो 3 दिन से आंसू गैस, जहाँ पर मैं बतौर सहाफ़ी जाके रिपोर्ट करता था और वहाँ से निकल जाता था, तो मैं वहाँ पर रुक नहीं पाता था, मेरे इसलिए सांस नहीं आता था मुझे, लेकिन वो 3 दिन से उस आंसू गैस में खड़े हुए थे, वापस नहीं जा रहे थे। तो इसका मतलब है उससे एक्सट्रीम स्टेप लिया गया तो आप उनको वापस भेज सके ना, तो ये आप नहीं कह सकते। और अब तो खुद हुकूमत मान रही है 5 लाशें हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने ही ये भी कहा है वसीम बदामी साहब के शो में, ठीक है। और तो 5 का तो इतराफ़ आ गया, ठीक है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं है? वो 5 किस लिए, कैसे शहीद हुए? ये बहुत सब्सटेंस है।